हमारा आज का टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ जो हमारे पास फॉर्म होती है वो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस पी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, जिसमें हमारे पास पी क्यू और आर जो है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वो हमारे पास होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। और जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं इन इक्वेशन के डेरिवेटिव्स के साथ उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। So these type of equation is called second order differential equations with variable coefficients. मैं आपको आज पहले एक्सप्लेन करूंगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं विद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है ए डॉट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन इंटू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है e की पावर z और z क्या हमारे पास log x। तो अगर हम इस z का डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास 1 ओवर x आ जाएगा, और अगर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगेन ले लें तो हमारे पास -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स की। तो ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू है डी वी ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स। डी जेड को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास जो डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू ये देखिए हमारे पास है 1 ओवर एक्स, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी जेड। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे ले आऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी जेड। तो ये जो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर डी वाई ओवर डी जेड है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी वाई से, और जो डी ओवर डी जेड है इसे हम कह देंगे इज इक्वल टू डी। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट का सेकेंड लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स इंटू 1 ओवर एक्स डी वाई डी जेड का हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्केयर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी स्केयर वाई इंटू डी जी स्केयर इंटू डी जी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे डी जी ओवर डी एक्स का, जब हमने जी का डेरिवेटिव लिया था आपको याद हो तो वो था 1 ओवर एक्स, हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो जब हम यहाँ पे 1 ओवर एक्स पुट कर दिया डी जी ओवर डी, ये डी जी ओवर डी एक्स की जगह, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी जेड। तो यहाँ पे एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र हमारे पास आया डी स्क्र माइनस डी इंटू वाई, क्योंकि हमने कहा था कि डी स्क्र वाई ओवर डी जेड स्क्र हम को डी कह देंगे और डी वाई और डी जेड को भी डी, तो ये डी स्क्र माइनस डी इस इक्वेशन हमने पुट किया इंटू वाई। यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि डी को कॉमन ले ले तो डी -1 इंटू वाई आ जाएगा। अब ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्र डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र माइनस 3x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 2x स्क्र। तो अब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे, जैसे ऊपर मैंने सारा आपको मेथड बताया, ऐसे सब्स्टिट्यूट करके हम लेट करके। तो हम इसी तरह इसमें लेट करेंगे कि x क्या हमारे पास e की पावर z और z हमारे पास log x। तो x dy ओवर डी एक्स हमारे पास dy है, और x स्क्र डी स्क्र y ओवर डी एक्स स्क्र हमारे पास d इंटू डी -1 ओवर y है। ये हमने वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की है, जैसे हमने पहले इसका मेथड पढ़ा है ये कैसे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे अब हम इसको पुट करेंगे d इंटू डी -1 इंटू वाई आ जाएगा -3dy प्लस 4y इज इक्वल टू 2, और अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे खाली 2e है, तो e की 2x है तो हम पुट कर देंगे 2e2z, क्योंकि हमने x को लेट कर लिया ना कि वो e की पावर z है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बनेगी डी स्क्र माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2e2z।
अब इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यूज आएंगी 2 2, तो दोनों वैल्यू जो हमारे पास वो सेम है। तो इसका जो हमारे पास का CF आएगा वो C1 प्लस C2Z इंटू ई की पावर 2Z आ जाएगा। अब इसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा 2e2z। यहाँ पे हम 2 की वैल्यू d स्क्र माइनस 4d प्लस 4। अब इस d स्क्र की जगह हम पुट करेंगे 2 की वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 2z ओवर 2d माइनस 4। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल y हमारे पास आ गया z इंटू e2z। फाइनल आंसर हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो हमारे पास फाइनल आंसर हमारा y आ जाएगा। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था c1 प्लस c2z की पावर 2z, और पार्टिकुलर इंटीग्रल आया था हमारे पास z इंटू ई की पावर 2z। लास्ट स्टेप हमारा इस क्वेश्चन का होगा कि हम ये जो हमने z को सपोज किया था, हमने कहा था कि log z है, ठीक है। तो हम यहाँ log z पुट कर देंगे, यहाँ पे भी हमारे पास c है तो हम log x पुट कर देंगे, तो हमारे पास लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा c1 प्लस c2 इंटू log z इंटू एक्स स्क्र प्लस log x इंटू एक्स स्क्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एक्स क्यूब डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 3x स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x को x स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 ओवर x। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू ई की पावर z, और z हमारे पास आ जाएगा log x, और x dy ओवर डी x हमारे पास है इज इक्वल टू डी वाई, और उसका डेरिवेट सेकेंड डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र वो हमारे पास है d इंटू डी माइनस 1 ओवर वाई, और आप कह सकते हैं डी स्क्र माइनस डी इंटू वाई। तो हम इनको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास आएगा d इंटू डी माइनस 1 और इंटू वाई माइनस 2, ये यहाँ पे डी वाई प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर z, क्योंकि हमने सपोज कर लिया है कि x इज इक्वल टू ई जेड है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई, और ये z ऊपर चला जाएगा तो e की पावर माइनस z आ जाएगी। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2 की, तो हमारे पास बनेगा m स्क्र माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यूज आएंगी 1 और 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 इंटू ई की पावर z प्लस c2 इंटू ई की पावर 2z। अब हमने इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल y फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे e की पावर माइनस z इंटू डी ओवर डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2। यहाँ पे हम माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ पे d है, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 प्लस 2 e की पावर माइनस z ओवर 6। अब फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल हमने दोनों निकाल लिए, हम इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता c1 e स्क्र ई जी प्लस c2 e2 z प्लस e माइनस z ओवर 6। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप इस मेथड को देखते हुए क्वेश्चन सोल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास सेकेंड मेथड जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को सोल्व करने के लिए, वो हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था, जब हमारे पास डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाते थे पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम कहते थे एग्जैक्ट, अगर नहीं आता था तो हम नेक्स्ट मेथड में जाते थे नेक्स्ट स्टेप्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकेंड ऑर्डर। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, पी नॉट इंटू डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस p1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस p2y इज इक्वल टू क्यूब।
यहाँ पे हमारे पास P2 माइनस P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डैश के मीन डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे P1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, P2 सेकेंड डेरिवेटिव। फिर इस इक्वेशन को हम इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, P नोट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस P1 माइनस P नोट डैश इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू डी एक्स प्लस सी। तो ये सबसे पहले मैं पहला मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स प्लस 4x डी वाई और डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई एक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज देख लेंगे। पी नोट हमारे पास एक्स स्क्वायर है, P1 हमारे पास 4x है, P हमारे पास 2 है और Q हमारे पास इक्वेशन में e की पावर x है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश में वैल्यूज पुट करके, तो 2 माइनस 4 प्लस 2 वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 0 आ गया ये। अभी हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x माइनस 2x इंटू वाई इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर x डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये 4 माइनस 2 हमारे पास 2x आ गया इंटू ये y इज इक्वल टू ई एक्स। इसका हम जब इंटीग्रल लेते हैं x का, वो हमारे पास सी एक्स ही आएगा और प्लस सी 1 आ गया हमारे पास। अब ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स 2 ओवर x, हमने x से सोल्व किया, इसको डिवाइड किया, इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम इसका सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास, इसमें क्या हमने इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेट फैक्टर निकालना है। तो इज इक्वल टू इसका हम निकालेंगे ई इंटीग्रल 2 ओवर एक्स डी एक्स। तो ये 2 ओवर एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 log x और इंटीग्रल 2 log x हमारे पास ई की पावर, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फैक्टर एक्स स्क्वायर। अब हम लास्ट अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस सी 1 ओवर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स प्लस सी 2। सेकेंड कांस्टेंट हो जाएगा C2। ये एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी 1 एक्स इंटू एक्स प्लस सी 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस तरीके से, इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको सोल्व कर सकते हैं ये ऊपर वाला मेथड देखते हुए। तो यहाँ आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।